सेल सेल सेल। भारत को खरीदना है तो जल्दी से भाई बुकिंग कर लो अपनी, अगर भारत को खरीदना है तो। नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की जो नुकसान हुए हैं, जिससे आर्थिक गिरावट हो गई है, जिस कारण से देश की सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि देश की सरकारी संपत्ति को गिने चुने लोगों के हाथ में ही क्यों बेचा जा रहा है। आप बताइए कि क्या भारत की संपत्ति का एकाधिकार होना चाहिए कि उसको सरकारी रहना चाहिए। आप लोग अगर रेलवे में पहले जाते थे या फिर ट्रेन में जाते थे तो आप लोगों को फ्री टिकट में भी आप लोग जा सकते थे, लेकिन अब किसी की औकात है कि अगर वो व्यक्ति के पास टिकट नहीं है तो अगर वो गौतम अडानी की या फिर मुकेश अंबानी की ट्रेन चल रही होगी तो उस ट्रेन में आप वहां पर बैठ के भी बता दीजिएगा तो हम मान जाएंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि देश की सरकार क्या हमारे भारत देश को बेच सकती है, क्योंकि देश की सरकार ने रेलवे स्टेशन बेचे, पोर्ट बेचे, और पोर्ट में तो आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार बेचे गौतम अडानी जी को कि वहां पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स भी पकड़ी जा रही है। और ये गोदी मीडिया जो सिर्फ केवल शाहरुख खान के बेटे के पीछे लगा हुआ है, 50-100 ग्राम ड्रग्स मिल गया, अरे भाई वो तो सीधा दिख रहा है जनता को कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। दुनिया भर की तमाम रेटिंग एजेंसियां भी अब सरकार की नीतियों को आर्थिक सुस्ती के लिए जिम्मेदार बता रही हैं। सरकारी कंपनियों में विनिवेश के मोर्चे पर मोदी सरकार तेजी से फैसले ले रही है। मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सरकार ने बैंक्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, इनमें सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और सरकार अब इन चारों बैंक्स की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। मतलब ये हुआ कि अब ये चारों बैंक्स निजी हाथों में चले जाएंगे। के अलावा कुछ सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें भी निजी लोगों को बेचने की सरकार योजना बना रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम देश की सरकारी संपत्ति की हिस्सेदारी बेचेंगे। तो आप सोचिए, आप लोगों ने कमाया, आप लोगों ने सब किया, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं यह कहा था, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज वर्तमान में उनका नारा हो गया है कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं देश नहीं बचने दूंगा। तो आप लोग समझिए सबसे पहली बात को कि भारत की अर्थव्यवस्था जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसको चलाना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन हमारे देश की निर्मला सीतारमण जो कहती हैं कि मैं देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से चला रही हूँ। तो कौन चलाता है देश की अर्थव्यवस्था को, आप बताइए। आप लोग चलाते हैं। अगर आप सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या सरकार करेगी, क्या कोई करेगा, क्या वो गाड़ी खरीदने वाला करेगा, क्या गाड़ी बेचने वाला करेगा, जब तक आप लोग उस सामान को नहीं खरीदते या बेचते नहीं हैं। तो अब आप देखेंगे कि सरकार ने कहा कि हम देश की संपत्ति बेच रहे हैं, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई देश की संपत्ति को बेचने के लिए। आप खुद बताइए मुझे कि हाँ भाई ये सरकार को संपत्ति बेचने की जरूरत पड़ गई है। आप अगर कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो भाई फायदा नहीं है तो वो जो व्यापारी लोग क्यों खरीदते हैं उसको। अगर फायदा नहीं होता तो क्यों खरीदते। इतने सालों से दूसरी सरकार है, उसको सरकारी क्यों रहने दिया। अब आप बताइए, अगर आप जो युवा है, पहली बात तो देखो अनपढ़ लोगों को मोदी अंधभक्त के अलावा कुछ दिखता नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, ढोर हैंगे तो बस वो तो कहते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अब ढोर है तो भाई ढोर है, लेकिन जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको ये नहीं लगता कि जो उनके बच्चे हैं वो आने वाले समय में क्या करेंगे। वो तो उनके लिए रोजगार देने वाला है नहीं, पूरा संपत्ति बेच देगा तो सरकारी नौकरी समाप्त हो जाएगी, पेंशन समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। और अभी भी अंधभक्त यही कहते हैं मोदी जिंदाबाद, मोदी को जिताएंगे, सूखी रोटी खाएंगे। तो अब भैया हम बात कर लेते थोड़ा इसके बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी में पहले से ज्यादा क्या हो गई, फिसल गई है। लेकिन भारत की जो प्रधानमंत्री या फिर निर्मला सीतारमण कहती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7%, जो उसकी जीडीपी 7% क्या हो गई, नीचे चली गई है। ये बात सोचने वाली है। तो आप समझिए कि कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिविटी या नेगेटिव में जा रही है, ऋणात्मकता की ओर जा रही है, ना कि पॉजिटिव या फिर धनात्मकता की ओर जा रही है। देश नहीं बिकने दूंगा को बदलकर अब कर दिया है
मैं देश नहीं बचने दूंगा। खेत नहीं बचने दूंगा, खलियान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा। और अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे पैजामे का नाड़ा तक नहीं बचने दूंगा। यह सब बिकने के बाद कुछ सवाल सरकार से पूछना तो बनता है। क्या देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना इसे कहते हैं? मुद्दे की बात तो यह है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी संस्थानों को बेचने की नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करने की जरूरत होती है। सरकार तो पहले भी कह चुके हैं कि देश की संपत्ति की बेचने की आवश्यकता पड़ेगी अगर देश को चलाना है। मुझे ये बताइए, आप लोग अच्छे से सोचिएगा मेरे प्यारे मित्रों, कि अगर देश की संपत्ति अगर इतनी है कि देश को चलाना है तो देश में तो संपत्ति होगी। तो आप बताओ कि देश के जो नेता हैं उनके यहाँ ऐसे संपत्ति कैसे बढ़ जाती है? आपको मालूम होगा अमित शाह के बेटे की संपत्ति 14,000 गुना बढ़ गई है। तो ये गुना बढ़ने का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अगर आपके पास 1 करोड़ थी तो 14,000 करोड़ रुपए आपके पास संपत्ति हो गई है। तो जब अब क्या कर रही है सरकार? सरकार अब तेल, गैस, बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा जैसे 100 संपूर्ण क्षेत्रों को बेच रही है। अगर भाई सब कुछ बेच देगी तो तुम लोग नौकरी कहाँ करोगे भाई? प्राइवेट में लगे रहोगे चपरासी, जैसे कि 1,000 दिया और लगे रहोगे। अब भाई सरकार कह रही है कि मैं 4 श्रेणियों को नहीं बेचूंगा। एक तो परमाणु क्षेत्र को नहीं बेचूंगा, दूसरा अंतरिक्ष को नहीं बेचूंगा, तीसरा भाई हम क्या नहीं बेचेंगे, डिफेंस सेक्टर नहीं बेचेंगे, और चौथा कह रहे थे यातायात और टेलीकॉम भी नहीं बेचेंगे। लेकिन भाई आपने सुना होगा BSNL की भी हिस्सेदारी बेचने वाली है सरकार। तो आप बताइए, यातायात तो वो हो गया भाई, आपने ट्रांसपोर्ट पूरा रोड ही बेच दिया कि भाई तुम्हारे अंडर में ये रोड है। तो ये क्यों कर रही है सरकार? आप खुद दिमाग लगाइए। वहीं केंद्र में भाजपा सरकार व्यवस्था परिवर्तन की जगह मौजूदा व्यवस्था को तहस नहस करने में लगी हुई है। सब कुछ बेचकर भाजपा सरकार सिर्फ देश के 4 पूंजीपतियों का फायदा कर रही है, देश का नहीं। जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वह व्यवस्था को मजबूत करे, न कि उसे पूंजीपतियों को बेच दे। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इस साल हम 1.71 लाख करोड़ रुपए लाभ कमाना चाहते हैं देश की संपत्ति को बेचकर। भाई ये लाभ कमा के तुम लगाते गांव, जरा हमें भी तो बता दो कि नेताओं को बस भरने में लगे हुए, और तो कहीं भरती ही नहीं है अभी तक की डेट में संपत्ति। देखा होगा मैंने। अब आप लोग बताइए कि अगर देश की संपत्ति ऐसी उड़ा रहे हैं नेता लोग, आप लोग देखे होंगे अभी हाल ही में कह दिया एयर इंडिया को बेच दिया गया है और कह रहे हैं हम LIC की भी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो इतने सालों से देश की संपत्ति को जोड़ने में लगा, लेकिन आए मोदी जी और एक बार में इकट्ठे से कह दिया LIC तुम्हारा, और गौतम अडानी ये पोर्ट तुम्हारा हो गया, ये मुकेश अंबानी ये तुम्हारा हो गया, ये फलाने दिखा रहे, ये क्या कर रहे हैं आप खुद बताइए। इसके बाद ONGC, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। ONGC हमेशा से ही एक पॉजिटिव रही, यानी कि हमेशा से लाभ कमाती है। मोदी जी का कहना है कि भाई कोई कंपनी लाभ तो कमाती नहीं है तो हम क्यों रखें उसको पास। तो ONGC एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा ही प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन सरकार ने फटे में टांग अड़ा दी मोदी जी ने, तो वो उसको भी बर्बाद कर दिया और उसको भी अब बेच के रख दिया है। तो चलिए करते हैं कुछ क्लिप, देख लीजिए कैसा एक, ये बिल्कुल मोदी जी पूरे एक मूवी को देख के आए थे और उस मूवी को ही देख के उन्होंने पूरा देश को बेचना स्टार्ट कर दिया है। मैं इस देश के लिए जो चाहता था वो काम करीब करीब पूरा हो गया। हाँ, लगभग पूरा हो गया। कुछ बचा। तो इस देश का पूरा इलाका हमारा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो PM है। तो PM की तरह बात करता हूँ। इस देश को बेच डालो। सेल इट आउट। क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़? हेलो, क्या हुआ बाबू? इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस देश को बेच भी नहीं सकता क्या? सर, इस देश की रखवाली के राइट्स हैं, बेचने के नहीं है। आमदनी बढ़ाने के लिए बेच रहा। अगर प्रधानमंत्री देश बेच देगा तो लोग चप्पल उतार के बहुत मारेंगे। ना। यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इस देश के पिछले 500 साल के इतिहास को पढ़कर और समझकर ये बोल रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद गजनी ने इस देश पर 17 साल तक राज किया और सब कुछ लूट कर चला गया। कोई कुछ बोला? फिर अंग्रेज आए, बचा कुचा सब कुछ ले गए। कोई कुछ बोला? कोई नहीं बोला। उसी तरह 2G घोटाला, चारा घोटाला, इन सबका बोलबाला, फिर भी कोई कुछ बोला? उसी तरह मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट बात बोली सर। पर सर, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स सुनता क्या? ब्यूरोक्रेट्स नहीं, ब्यूरोक्रेट्स। सही पकड़े। उनकी भाषा में आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अनाउंस कर दो और खरीद लो। हाँ, वो चुप रहेंगे, कोई मुंह नहीं खोलेगा। उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाओ, उनको ऑक्शन कर दो, मतलब नीलामी, वो चाहे वो खरीद ले। हमारे गरीब लोगों को क्या पता, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। बोलो भारत माता की। सारे बिक चुके हैं। जय, चलता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज।
देश को बेचने के लिए सरकार तैयार। नई सरकार का ये फैसला है कि देश के हर राज्य के हर चीज की नीलामी करेगी ये सरकार। रोड, रेलवे, हॉस्पिटल से लेकर तीर्थ स्थानों तक। नीलामी समारोह में आप सब अमीर बिजनेसमैनों का दिल से स्वागत है। नीलामी का समय आ रहा है। ये नीलामी मजेदार होगी। ये एक ऐसी नीलामी है जो आपने न देखी और न सुनी होगी। आइए आइए, देश को लूटने का सुनहरा मौका। दिल खोल कर बोली लगाइए। वो देखो, नेता और बिजनेसमैन की तो लॉटरी निकल आई। साथ में जनता भी खुश और हम भी खुश। अब नीलामी शुरू होती है। पहली नीलामी, देश के सारे रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, 2000 करोड़, 2000 करोड़ एक, 5000 करोड़, 5000 करोड़ एक, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बिक गया। ताजमहल, गेट ऑफ इंडिया, चार मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, एनी मोर मेडल्स, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ बिक गया, बिक गया। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बोली शुरू होती है 4,000 करोड़ से। 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। अरे वाह, ये सब बिक चुका है 50,000 करोड़ में। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर जागरूक हैं, शिक्षित हैं या फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप मेरी बात को समझे होंगे कि अगर देश को बचाना है तो भाई वो नहीं कहना कि सूखी रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। मैं किसी भी युवा या फिर किसी भी नेता का विपक्ष वो नहीं रहता हूँ, विरोधी नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सच होता है वो सच होता है, जो गलत होता है वो गलत होता है। देश के इतने ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप खुद बताइए कि अगर आप लोगों को लगता है कि किसान आंदोलन सही है, नहीं, और अगर आप लोगों को लगता है मोदी सरकार को ये कृषि कानून सही है तो फिर आप बताइए तो उन किसानों को समझा क्यों नहीं रहे कि भाई ये कृषि कानून इस मामले में तुम सुनने को तैयार हो नहीं किसानों को यार। चलो इसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में बताएंगे आपको, किसान के बारे में अभी जो एक घटना हुई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे पूरे सच के साथ। तो आप लोग मेरे ख्याल से जागरूक हो गए होंगे और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और एक कमेंट में बताइएगा कि आने वाले समय में हम कौन से टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो बनाएं। नमस्कार।